नहीं माना जाएगा। कैसी होगी दशा, एक बात कही है कि सांच न की कदर नहीं झूठन के सत्कार काऊ को न लेके दिन से का तो होशियार है। सीधे साधे भोले वाले से लोग कहेगा मारा लपटल मार दिन से देखो कहीं सरदार। सीधे आदमी की बात नहीं पूछी जाएगी। और देखो ऐसी जब दशा होगी तो महाराज हमें हमारा यहाँ क्या होगा, हम तो जा रहे हैं। बोले कलयुग में वो होगा। बोले देखो मेरी बात मानो, जाने तो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले कहाँ है कलयुग? बोले महाराज वो ही आ रहा है। अब जैसे ही इतनी बात कही तो तलवार ली और कलयुग की तरफ भागी। कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ी एक बात कही, तो बताओ। और भैया ये जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जा, बैठ जा, पंडाल में आएगा। बताओ भाई, आजा बैठ जाओ भैया। जब आप ही लोग नहीं बैठोगे तो कौन बैठेगा? बैठ जाओ भैया। सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, इधर पंडाल में आके बैठ जाओ। इधर कलयुग को मारने को भागे। कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े हैं, महाराज मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन आप हमें मार दोगे तो ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने जब 4 युग बनाए हैं, एक भी मर गया तो उनका अपमान होगा। बोले ऐसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले कैसे? देखो ऐसे जीवित नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। अरे महाराज छोड़ दे, दया हो जाए। बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो अरे तेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, समझ गया ना? अरे महाराज तुमने सब बुराई सुनी, अभी अच्छाइयां कहाँ सुनी है? इतनी बुराई होने के बाद भी तुझ में कोई अच्छाई है? बिल्कुल बता। हमारे अंदर बहुत अच्छाई है। अच्छा बता। सतयुग त्रेता द्वापर लोग हजारों हजारों वर्षों तक भजन करते थे कंदराओं में बैठ के, फिर भी मुक्ति नहीं मिलती थी। महाराज हमारे में तो तुरंत राम कहो तुरंत आराम मिलता है। ये बात तेरे अंदर है? और महाराज हमारे में बहुत सुविधाएं बनाए रखी हैं। बता। हमारे में ये सुविधा है कि जो करेगा वो ही भरेगा, और महाराज जिस अंग से पाप करोगे वो ही अंग भोगेगा। हमारे में कई एक सुविधाएं हैं। परिचित सोचते रहे, इसका मतलब कुछ और है, लीला कुछ और है। देखो ऐसा तो नहीं, हम बताएंगे तुझे वहां रहना होगा। एक बात और है महाराज, बता। अगर मारना चाहते हो तो कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे हाथ में तलवार है, मार दीजिए। मगर महाराज ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सबसे छोटा वाला भैया मैं हूँ, कलयुग। और महाराज अगर मैं ही मर गई तो ये आन टूट जाएगी, इसलिए महाराज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ तो देंगे, लेकिन हम बताएंगे तुझे वहां रहना होगा। बोलो महाराज। बताएं? जहाँ झूठ बोला जाता हो तुम वहां रहो। अच्छा। जहाँ वैश्याएं निवासन करती हो तुम वहां रहो। ठीक है महाराज। जहाँ महात्माओं का अपमान होता हो तुम वहां रहो। और बताओ महाराज। जहाँ चोर लोग रहते हो तुम वहां रहो। अच्छा। हाँ। अरे महाराज परिवार हमारा बड़ा है, थोड़ा और बताओ। जहाँ शराब पी जाती हो तुम वहां रहो। अरे राम राम, ये तो महाराज तुमने सब खराब ही खराब जगह बताई दी हमें। कोई एक ऐसी अच्छी जगह तो बताओ जहाँ बैठ करके आराम विश्राम करूं मैं। परिचित छोड़ी देर सोचते रहे तो एक बात कही दे, कलयुग जहाँ सोना हो तू वहां रह ले। बस तो ठीक है महाराज, है गो काम। क्या कहा? जहाँ सोना हो वहां। अब देखा कलयुग ने कि परिचित के सर पे सोने का मुकुट है, सोने का मुकुट। अब जिस समय सोने का मुकुट देखा अंतर ध्यान हुआ और कलयुग परिचित के सर पे सवार हो गया। और जब सवार हुआ तो मांड गर्म हुआ, जब मांड गर्म हुआ तो प्यास लगी, जब प्यास लगी तो पानी ढूंढने के लिए चली, और जब आगे चली तो उसी जंगल में लोमस ऋषि महात्मा जी की कुटिया रहे।
लोमस ऋषि महात्मा, और जब उनकी कुटिया रहे भक्तों, देखा है महात्मा जी अपनी भजन में लीन है। इनके ऊपर तो कलयुग सवार था ही। एक बात कही इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद कर ली। अरे भला हमारे कोई संतान नहीं है, या हम काने हैं या कुतरे हैं? ये कैसा महात्मा है? ए महात्मा क्या लेकिन लोमस ऋषि महात्मा जी ने आंखें नहीं खोली। वो जब आंखें नहीं खोली तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आई। क्या देखा कि पास में एक अधमरा सर्प पड़ा है, बाण से उठाया, उनकी गर्दन में डाल के परीक्षित चले आए। अब ये बात लोमस ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि के पता चली है। चेलाओं ने जब बताई है कि तुम्हारे पिताजी के गर्दन में परीक्षित सर्प डाल के चला गया है।